देखिए यहाँ पर एक आपका चैप्टर है श्वसन। श्वसन होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या पहुंचने की क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अच्छा, अब एक और होता है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन या निःश्वसन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इसको निःश्वसन और इसको निःश्वसन मतलब समझे। देखो क्या बताया गया कि ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचने की क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन, लेकिन उच्च श्वसन उल्टा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो पूरा बना है, फेफड़ा ऐसे होता है, देख लो। ठीक है, ये आपने चित्र देख लिया, महाधमनी, डायफ्राम, ग्रास नली, ये सारी चीजें। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, निःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वास उच्छ्वास कहलाती है ना। मतलब ये अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों क्रिया को श्वास उच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है, देखिए, निःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। आगे देखिए, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं, छोटी आंत के रसांकुर या बिलाई द्वारा अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है ना, तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ये शारीरिक क्रियाओं के संचालन के काम आती है। जैसे देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ना, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तब रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकाल देते हैं और जल, ठीक है, और ऊर्जा मिलती है शरीर को। आगे देखिए, मानव में श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं? प्रमुख 5 भाग दिए गए। नासाद्वार, नासा गुहा, गर्सनी, श्वास नली और फेफड़े। कैसे होता है देखिए, नसिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बायां नासा छिद्र और दायां नासा छिद्र होते हैं, जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। क्लियर है? हाँ, शॉर्ट में नाक कहते है ना, नाक का द्वार नासा द्वार। अब नासा गुहा क्या है? नसिका की गुहा को नासा गुहा या नसिका गुहा कहते हैं। इसकी दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल और श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जिससे श्लेष्मा नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तो श्लेष्मा नामक चिपचिपा पदार्थ किससे स्रावित होता है? नासा गुहा से। गर्सनी क्या है? नासा गुहा के पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना है ना, पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे गर्सनी कहते हैं। ओके, अब आगे श्वास नली। श्वास नली 2 शाखाओं में विभाजित नलिका है। प्रत्येक श्वास नली अपनी ओर फेफड़े में जाकर खुलती है। ओके, फेफड़े क्या है? फेफड़े शंकु के आकार की रचना है, जो वक्ष पर हृदय के दोनों ओर एक एक, मतलब एक दायां और एक बायां फेफड़ा होता है। श्वसनियां
फेफड़ों के भीतर अति सूक्ष्म असंख्य वायु कूपिका मतलब वायु की नली खुलती है। इन वायु कूपिकाओं में ही ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। अब श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग यानी कि श्वास उच्छ्वास ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन अंतः श्वसित ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, ये क्या है? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। यह रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में ऊर्जा मुक्त होती है। अमीबा, पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीव में श्वसन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। केचुआ में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होता है। कॉकरोच और अन्य जीवों में श्वसन क्रिया शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है, जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। मेढक में श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा और त्वचा के द्वारा होता है। जलीय जंतुओं में जैसे मछली में श्वसन क्लोम या गिल्स के द्वारा गलफड़ों के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन के लिए पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अतः वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। अब यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो बताइए। ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? हाँ, तो पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कौन से किस अंग में होती है? पौधे के किस अंग में होती है? तो बताइए। हरित लवक में होती है ना, हरित लवक के ही वजह से होती है। जिन पौधों के जिन भाग में हरित लवक है उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला नंबर तो प्रकाश आवश्यक है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अवायवीय श्वसन में बताइए। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन बाहर जाती है। हाँ, तो अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। मछलियों में श्वसन अंग होता है, गिल्स होता है ना। हरित लवक पादप समूह है। हरित लवक रहित मतलब ऐसा पौधा कौन है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है? कवक है। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नहीं, हाइड्रोजन। यहाँ पर होगा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। केचुआ में श्वसन होता है, त्वचा के द्वारा होता है। पौधे वातावरण से मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो किनके द्वारा ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस? बताइए। पत्ते द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। बताइए कौन जो है आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल ये सब आवश्यक है। आगे बताइए। किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? श्वसन प्रक्रिया में होती है ना। अब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। बताइए केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है?
नम त्वचा के द्वारा, तो ए का 3 ऑप्शन, ए का 3 है। मेढक में फेफड़े के द्वारा, बी का 4, A3B4। तिलचट्टे में श्वसन नाल, मछली में गलफड़े। तो देखो A3B4 कहाँ गया, A3B4, सी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा, है ना, सी नंबर होगा सही। ओके, आगे आ जाओ। दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, वो कौन है? जोक और केचुआ। ये किसके द्वारा? नम त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। आगे देखिए, उच्छ्वसित यानी कि एक्सहेल्ड वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 16 ऑक्सीजन 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। अच्छा, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए, बताइए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। सही कथन चुनना है, गलत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखना, ये गलत है ना। आगे, अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर कम हो जाती है। श्वसन दर कम यानी धीमी हो जाती है, गलत है, तेज हो जाती है। ईस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करते हैं, सही है। ये तीसरा वाला सही है, बाकी सब गलत है। तिलचट्टे में श्वसन होता है श्वास नली के द्वारा, ये भी गलत है, मतलब सी वाला सही है ना। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाली, बताओ कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? गलफड़े। हाँ, गलफड़े करते हैं नहीं, गलफड़े तो श्वसन सांस लेने में सहायता करते हैं ना, श्वसन अंग है। फिन्स मतलब होता है पंख, फिन्स या विंग्स, है ना। आगे, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। मतलब एक व्यक्ति सामान्य है और आराम से वो आराम कर रहा है, तो आराम करने के दौरान 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी है? उष्मा शोषी क्रिया है। कैसी क्रिया? उष्मा शोषी क्रिया। उच्छ्वसन के समय पसलियां, बताइए, उच्छ्वसन के समय पसलियां जो होती हैं नीचे की ओर गति करती हैं। आगे, जोंक किस अंग से श्वसन करती हैं? तो बताओ भैया, जोंक लीच बोलते हैं, त्वचा के द्वारा। जलीय जीवों में श्वसन होता है, हाँ, तो जलीय जीवों में श्वसन गलफड़े के द्वारा होता है। क्लियर है इतना?